चलिए आज के वीडियो में हम 36 साइज में कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग सीखेंगे, साथ में हम स्टिचिंग भी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। मार्किंग के लिए हम जितना हमारा फुल शोल्डर है उसका हमें हाफ लेना है। तो यहाँ पे 14.5 इंच हमारा फुल शोल्डर है, उसका हम हाफ लेंगे 7.25 पे हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे जो कंपलसरी होता है, और यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। इस तरह से ये हमने मार्किंग किया। मार्किंग करने के बाद अभी हम इसको मिलाएंगे ऐसे, और यहाँ से हम इसको इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हमारी क्रॉस लाइन बन गई। क्रॉस लाइन बनाने के बाद इसका हमें सेंटर लेना है और सेंटर पे मार्किंग करनी है। यहाँ से हम नेक की पूरी मार्किंग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे नेक डीप लेंगे 6.5 इंच। उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स लेंगे 9.5 इंच, तो 10 इंच पे मार्किंग करेंगे। लोअर चेस्ट लेना है हमें यहाँ पे 12.5 इंच, तो हम यहाँ पे 13 इंच पे मार्किंग करेंगे। और लेंथ हमारा 15 इंच है, तो हम 16 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। तो हमारा पेपर पूरा आ रहा है इस तरह से। सबसे पहले मैं लेंथ वाली मार्किंग पूरी कर लूंगी। यहाँ से ये हमारी पूरी लेंथ आ गई है। उसके बाद ये हमारी लोअर चेस्ट है, और ये हमारी शोल्डर टू एपेक्स है, जिसको हम एपेक्स टू एपेक्स भी लेंगे इस तरह से। और ये हमारा नेक हो गया। ओके, तो यहाँ पे हाफ इंच, यहाँ पे हाफ इंच, यहाँ पे 1 इंच आपको इस तरह से प्लस करना है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे आर्म होल लेंगे, तो डीप नेक फार्मूला यूज करना है हमें इस वाले बुक के मदद से। ठीक है, तो डीप नेक फार्मूला यूज करने के लिए हम सबसे पहले चार्ट निकालेंगे डीप नेक वाला। अब इसमें आपको चेस्ट राउंड दिख रहा होगा। यहाँ पे चेस्ट राउंड आपको देखना है 35 साइज, तो 35 साइज हमारा सेकेंड में आ रहा है। अभी हम यहाँ से चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.50 लेंगे। ओके, तो उस तरह से लेने के बाद हमारा यहाँ पे आ रहा है। देखिए एक बार मैं आपको करके बता देती हूँ। 35 हमारा साइज है, 35 हमारा साइज है यहाँ पे। तो यहाँ पे 35 हमारा साइज है, डिवाइड किया 6 से, तो कितना आया हमारा 5.8 इंच। प्लस किया हमने यहाँ पे 0.50, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 6.35। तो 6.35 पे मार्किंग कर लेंगे, मतलब कि 6.5 इंच में एक लाइन कम। ओके, ये हमने मार्किंग किया। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो हमारा चेस्ट वाला लाइन होगा, और इसी में हम आर्म होल का शेप देंगे। ओके, अब हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस करना है। सबसे पहले तो हम शोल्डर माइनस देखेंगे चार्ट। यहाँ पे शोल्डर माइनस करने के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे रेडी शोल्डर चार्ट लेना होता है। उसके बाद नेक का शेप हमें देखना होता है। उसके बाद हमारा नेक का डीप हमें देखना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखनी होती है, तीनों चीजें। ओके, तो रेडी शोल्डर का हमने चार्ट लिया है 2.5 इंच 2 से 2.75 का। अभी हमें नेक का शेप देखना है राउंड। इसके बाद नेक डीप हमारा 6.5 इंच, तो दोनों में आ रहा है। देखिए यहाँ पे तो जो फर्स्ट में आ रहा है वो वाला लेंगे। तो अभी हमें 2 इंच माइनस करना है फुल शोल्डर में। तो कभी कभी देखिए मैं क्या करती हूँ, साइज के हिसाब से कुछ चेंजेस भी करती हूँ। कोई पतली होता है, गले के पास से उनका हड्डी वगैरह ऐसा दिखते रहता है, तो उनके हिसाब से मैं और थोड़ा सा 0.25 इस तरह से माइनस कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे माइनस कर लेंगे। इसका हम आधा लेंगे, 2 इंच का हमें आधा लेना है। तो मैं 2 लाइन एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो यहाँ पे 2.25 का मैं आधा ले रही हूँ 1.5 इंच इस तरह से। सॉरी 1 इंच और एक लाइन। ठीक है, इस तरह से हमने लिया। अब हमें यहाँ से चेक करना है ये कितना आ रहा है हमारा 6 इंच और एक लाइन। सेम 6 इंच और एक लाइन यहाँ पे भी मार्किंग कर लेंगे, और फिर इसको मिला लेंगे। इसको हमें लेना है ऐसे, और इसको हम यहाँ से ऐसे मिला लेंगे। यहाँ से जो ऊपर माइनस हो रहा है वो हम माइनस कर लेंगे ये। ठीक है, अभी हम नेक को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच का है इस तरह से, तो 3.5 इंच लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा। अभी हमें नेक विड्थ कितना मिल रहा है 2.5 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा। 2.5 इंच एक लाइन एक्स्ट्रा यहाँ से भी लेंगे, और फिर इसको मिलाएंगे। ये हमने मिलाया। मिलाने के बाद हम इसको शेप दे देंगे। तो फ्रेंच कर्व लीजिए इस तरह से, और फिर इसको शेप दे दीजिए राउंड का। ये हमने नेक को राउंड का शेप दे दिया। नेक हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्म होल को शेप देंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे मेजरमेंट टेप लेंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे और सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर से हम 0.25 अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे, और फिर क्रॉस लाइन बना लेंगे यहाँ से इस तरह से। ये हमने क्रॉस लाइन बना लिया। क्रॉस लाइन बनाने के बाद अभी हमें यहाँ से क्रॉस जाना है, तो वो भी हम साइज के हिसाब से अलग अलग क्रॉस जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा आर्मल क्रॉस मार्किंग किया है, इसमें भी हमें चेस्ट देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चेस्ट है 35, तो 35 इसमें आ रहा है। अभी हमें फ्रंट में 0.75 क्रॉस जाना है, बैक में हमें 1 इंच जाना है। ओके,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.75 क्रॉस जाएंगे। आप टेप को कहीं भी रखिए, ये हमारा हाफ इंच, ये हमारा 2 लाइन, तो ये हमारा इस तरह से मार्किंग हो गया। अभी हम इसको सेव देंगे, तो इस वाले लाइन और इस पॉइंट को मिलाते हुए हमें फ्रेंच कर्व को रखना है ऐसे। ये हमने रखा, रखने के बाद हम इसको सेव देंगे। तो अभी हमारा आर्म होल भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं चेस्ट में 1 इंच का लूजिंग दे रही हूँ। 35 का चेस्ट है, 36 में आएगा, ओके। तो 36 आप यहाँ पे थोड़ा सा आपका नेक ऊपर है तो आप यहाँ पे 1.5 इंच का भी लूजिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो 35 में मैंने 1 इंच का लूजिंग दिया, तो 36 आया, डिवाइड किया हमने 4 से, तो कितना आया हमारा 9 इंच। तो 9 इंच पे मार्किंग करेंगे, ये हमने 9 इंच लिया ऐसे। उसके बाद हम यहाँ पे मार्जिन देंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से मार्जिन दे दीजिएगा, मैं यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन दे रही हूँ, ओके। तो ये हमारा चेस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट की मार्किंग के लिए सबसे पहले हमें वेस्ट लेना है। 13 इंच हमारा वेस्ट है, डिवाइड किया 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 7.5 आ रहा है, मतलब कि 7.5 इंच। तो ये हमने 7.5 इंच मार्किंग किया। अब हमें यहाँ पे डार्ट देना है, ठीक है। तो डार्ट का भी हमें यहाँ पे मार्किंग करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें तीनों में, आर्म होल में, सेंटर में और वेस्ट में डार्ट देना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले चार्ट का यूज करेंगे। वेस्ट, आर्म होल और सेंटर, इसमें हमें साइज देखना है। देखिए जो भी मैं चार्ट यूज कर रही हूँ उसमें आपको साइज ही देखना है। तो यहाँ पे हमारा साइज कितना है 35 का, ये वाला। तो इसमें हमें वेस्ट में 2.5 इंच का डार्ट देना है, आर्म होल में 1.25 का और सेंटर में 1 इंच का डार्ट देना है, ओके। तो ये हमारा सेंटर है, इसमें 1 इंच का, 1.25 का, इसमें 2.5 इंच का, ओके। तो अभी हमने वेस्ट की मार्किंग की है। अब हमें इसमें डार्ट को ऐड करना है 2.5 इंच। ये हमने डार्ट को ऐड किया, उसके बाद हम यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे, ये, ठीक है। तो पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसमें आ गया। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से क्या करना है, पहले तो मार्जिन वाले लाइन को मिला लेना है, और ये हमारा फिटिंग वाला लाइन मिला लिया। अब देखिए हमें यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स लेना है। 7 इंच इनका एपेक्स टू एपेक्स है, इसका हाफ लेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच पे मार्किंग किया। अब यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे मार्किंग किया है, हाफ इंच हमें कम करके लेना है, तो 3 इंच आया। यहाँ पे हमें 3 इंच पे मार्किंग कर लेना है, तो ये हमारा 3 इंच आ गया। अब यहाँ से 2.5 इंच जो डार्ट दिया है वो लेंगे और इसको मिलाएंगे एपेक्स पॉइंट से ऐसे, और इसको भी हम यहाँ से ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें शेप देंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ से इसको इस तरह से रखना है, मेजरमेंट टेप को सेंटर निकालना है। देन इसका भी हम यहाँ पे सेंटर निकालेंगे, और फिर यहाँ से हमें हाफ इंच बाहर जाना है ऐसे। यहाँ से हमें 2 लाइन बाहर जाना है, ठीक है। और यहाँ से भी आपको सेंटर निकाल लेना है ये, और यहाँ से आपको 1 इंच इस तरफ मार्किंग करनी है, ओके। अब ये मार्किंग करने के बाद आपको इसको शेप देना है ऐसे। देखिए मैं डॉट डॉट करके दे रही हूँ, और ये जो मैं मार्किंग कर रही हूँ ये मोटा हो रहा है, ओके। मैं यहाँ पे कलर पेंसिल से कर रही हूँ, इसलिए आप चाहे तो पेन से भी या सीज से भी मार्किंग कर सकते हैं ऐसे। ये हमने मार्किंग कर लिया। मार्किंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ये कितना आ रहा है 6 इंच। यहाँ पे भी हमें 6 इंच पे ही मार्किंग करनी है ऐसे। हमें जो लाइन हमने शेप दिया है इसको प्रॉपर मिलाएंगे, और ये हमारा यहाँ पे 6 इंच आ रहा है। अब यहाँ से चेक करेंगे ये कितना माइनस हो रहा है, हाफ इंच। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका डबल ले लेंगे 1 इंच, और फिर इसको माइनस कर लेंगे। ये माइनस किया, ये हमारा कट जाएगा, ओके। यहाँ से हम क्या करेंगे, हाफ इंच मार्किंग करेंगे यहाँ से, और फिर इसको भी हमें इस तरह से मार्किंग करके ये भी हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। अभी ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे 1 इंच का डार्ट देना है। ऐसे रखेंगे टेप को, दोनों तरफ हाफ इंच मार्किंग कर लेंगे, और इसको एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। इसको भी हम एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें सिर्फ आर्म होल को कंप्लीट करना है। तो यहाँ से 1.25 इस वाले लाइन से मिलाते हुए ये 1.25 लाइन में रखा, और फिर चेक करेंगे ये कहाँ पे आ रहा है हमारा, यहाँ पे। अब ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद 1.25 का हम आधा लेंगे और ऊपर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हाफ इंच जो हमारा स्टिच में जाएगा, ये हमारा मार्किंग हो गया। यहाँ से हम मार्किंग करेंगे, ये हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको मिलाएंगे एपेक्स पॉइंट से।
देखिए मैं इसको सीध से मार्किंग कर देती हूँ ये, और फिर इसको भी हम सीध से ही पेन से कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमने मार्किंग किया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 1/2 इंच, चलो इसको मैं शायद नहीं दिख रहा होगा तो मैं डार्क ही कर देती हूँ ऐसे, और फिर इसको हम थोड़ा सा बड़ा करना है इसको, ठीक है ऐसे। अब हमने जैसे इसको मिलाया था सेम इसको भी मिलाना है, क्योंकि स्टिचिंग में कहीं भी कपड़ा छोटा बड़ा ना हो। तो ये हमारा कितना आ रहा है 5.5 इंच में थोड़ा सा ज्यादा। ऐसे ही टेप को यहाँ पे इस तरह से उंगली दबा के रखना है, थोड़ा सा घुमाना है, और यहाँ पे जितना आ रहा है सेम मार्किंग करनी है। ये यहाँ से हमें 1/2 इंच नीचे जाना है, और फिर स्केल को इस वाली लाइन से प्रॉपर इस तरह से सेट करना है, देखिए ऐसे, और फिर लाइन बना लेना है। लाइन बनाने के बाद हम यहाँ से इसको इस तरह से मिलाएंगे, तो प्रॉपर यहाँ से भी हमें चेक कर लेना है और फिर इसको मिला लेना है। और फिर यहाँ पे हम इसको नया आर्मोल का शेप देंगे। तो अभी मैं इसको पेन से कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ये दिखे, ठीक है। ये हमारा नया आर्मोल का शेप बन गया है। ये हो गया क्लियर। अभी हमारी इतनी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को चेक करेंगे। ये हमारा कितना आ रहा है 3 इंच, और यहाँ से हमारा 3 इंच में एक लाइन कम, तो यहाँ पे भी हम 3 इंच में एक लाइन कम लेंगे, ये ठीक है। और ये हमारा 3 इंच आ रहा है कि नहीं, ये हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ से ऐसे 3 इंच आ रहा है, ठीक है प्रॉपर। यहाँ से भी हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे, ये यहाँ से भी हम 3 इंच में मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 4 इंच में मार्किंग करना है, 1 इंच प्लस करके। ये हमने मार्किंग किया। अभी हम इसको शेप देंगे, तो यहाँ से मैं इसको इस तरह से शेप दूंगी, और बाकी को हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे ऐसे मिलाते हुए। तो ये हमारा बेल्ट भी बनके तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पे कटोरी का शेप देना है। तो देखिए एपेक्स टू एपेक्स जितना आया था सेम एपेक्स टू एपेक्स यहाँ पे भी लेना है हमें ऐसे, और फिर इसको हमें लाइन खींचना है प्रॉपर। ये हमने लाइन खींचा। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, 0.75 मार्किंग करेंगे ये, और यहाँ से इसको इस तरह से मिलाएंगे ऐसे, ठीक है। ये मिला लिया लाइन से। अब हमें इसे कटोरी का शेप दे देना है ऐसे, देखिए। तो ये हमारा कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, वैसे वैसे ही आपको कट करना है। और देखिए मार्जिन कहाँ कहाँ पे ऐड करना है आपको मैं पहले ही दे देती हूँ, बता देती हूँ। यहाँ पे जहाँ पे भी मैं क्रॉस कर रही हूँ ये सारे हमारे मार्जिन वाले पार्ट होंगे, ठीक है। ओके, अभी मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो देखिए यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट की पूरी ड्राफ्टिंग और कटिंग कंप्लीट कर ली है। कैसे मैंने बेल्ट को अटैच किया आपने देखा होगा। बाकी हमने यहाँ पे सारी चीजें मार्जिन ऐड कर ली है, कहाँ कहाँ पे हमें मार्जिन ऐड करना है वो मैंने पूरा क्रॉस करते हैं इस तरह से, ताकि आपको समझ आ जाए। तो अभी हमने फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर ली। अभी हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे और कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट हम मेन अस्तर पे ही कटिंग करेंगे। ये हमने अस्तर वाला फैब्रिक ले लिया है डबल फोल्ड करके। ऑन फुल मेरी तरफ है, ओपन वाला पार्ट उस तरफ है, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले इस तरह से प्रेस करके अच्छे से रख लिया है। रखने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। लेंथ हमारा 15 इंच था, तो हम 16 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हमने 16 इंच पे मार्किंग किया। अब जैसे हमने फ्रंट पार्ट में किया था सेम वैसे ही करना है। 14.5 इंच का हमें हाफ लेना है जो हमारा शोल्डर आया था, और यहाँ से हमें इस तरह से टेप को रख के मार्किंग कर लेनी है 7.25, ठीक है। ये हमने 7.25 मार्किंग किया। यहाँ से इस तरह से मार्किंग करेंगे, और यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे, और यहाँ से 2.5 इंच लेंगे, और इसको हमें मिलाना है क्रॉस। ये हमने मिला लिया। अब देखिए फ्रंट में जितना आर्मोल हमारा आया था सेम बैक में भी उतना ही लेना है, ठीक है। डीप नेक बना रहे हो तो दोनों आर्मोल सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमारा 6.3 इंच, ये हमने 6.3 इंच लिया। यहाँ से इसको ऐसे
मार्किंग कर लेंगे और मिला लेंगे। ये वाला लाइन थोड़ा सा अंदर लीजिएगा। अभी हमें यहाँ पे रेडी शोल्डर और नेक डीप के हिसाब से शोल्डर माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपका बैक का लेंथ कितना है, ये ठीक है, या आपकी बैक का बेल्ट का पार्ट कितना है। ओके, तो मेरा बैक का जो बेल्ट का पार्ट है वो है 4 इंच का। ठीक है, 4 इंच का हम बेल्ट रखेंगे इस तरह से, या फिर हम 3 इंच का भी रख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे 3 इंच का बेल्ट रखूंगी या 3.5 इंच का। ये मैंने 3.5 इंच का बेल्ट लिया। अब मेरा बैक का लेंथ मुझे कितना रखना है, इसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच ऊपर नीचे स्टिच का, तो 4.5 इंच आ जाएगा पहले तो। ठीक है, बेल्ट में 1 इंच प्लस किया ऊपर नीचे स्टिच का, तो 4.5 इंच आ गया, जिसमें हमें 3.5 इंच मिलेगा। अब हमारा लेंथ कितना था 15 इंच। 15 इंच में हमें क्या करना है, 4.5 इंच को माइनस करना है, तो हमारा कितना आएगा 9.5 इंच, सॉरी 10.5 इंच आएगा। ठीक है, ये हमारा 10.5 इंच आ गया इस तरह से। ठीक है, बैक का जो बेल्ट है 3.5 इंच, उसमें आपको 1 इंच पहले प्लस कर लेना है, उसके बाद जितना लेंथ लिया है उसमें आपको माइनस करना है। ओके, तो 10.5 इंच आया। अभी 10.5 इंच कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, ये मैंने 10.5 इंच पे मार्किंग कर लिया। ओके, तो ये मैंने नेक डिप की मार्किंग कर लिया, लेकिन अभी हमें शोल्डर माइनस करना है। ठीक है, तो चार्ट हम निकालेंगे यहाँ पे, रेडी शोल्डर चार्ट 2.5 इंच का, क्योंकि दोनों शोल्डर बराबर रहेगा तभी तो शोल्डर ज्वाइंट होगा। तो 2.5 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये वाला। ठीक है, अब इसमें हमारा नेक डिप राउंड ही रहेगा। ओके, या फिर आप कुछ अलग शेप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, बस उसके हिसाब से आपको माइनस करना होगा। तो राउंड लिया और यहाँ पे 10.5 इंच इसमें आएगा, तो 3 इंच हमें माइनस करना है। तो 3 इंच हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ से 3 इंच का आधा कितना होता है, ये। ठीक है, ये हमने माइनस किया। अभी ये हमें कितना मिल रहा है 5.75। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 लाइन और एक्स्ट्रा माइनस करूंगी और 5.5 इंच लूंगी। ओके, यहाँ पे भी हम 5.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और फिर इसको मिला लेंगे ऐसे। यहाँ से क्रॉस जाएंगे 1 इंच। देखिए मैंने फ्रंट में ही बताया था कि बैक में मुझे 1 इंच क्रॉस जाना है और फ्रंट में 0.75। अब इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम 2 लाइन बाहर जाएंगे। फ्रंट में हम अंदर जाते हैं, बैक में हम बाहर। ओके, ये हमने लिया। अब इसको हमें क्या करना है, इस तरह से क्रॉस मार्किंग करनी है और फिर इसको शेप देना है। यहाँ से ऐसे, ये हमने आर्मोल को शेप दे दिया। अभी ये हमारा जो माइनस हो रहा है माइनस करेंगे, उसके बाद 1/2 इंच और माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमारा नेक डिप है वो आर्मोल से नीचे है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रेडी शोल्डर ले लेंगे 2.5 इंच, इसमें 1 इंच प्लस करेंगे ऐसे। अभी नेक डिप कितना मिल रहा है हमें 1.75 से 1 लाइन एक्स्ट्रा, 2 इंच में 1 लाइन कम, तो यहाँ पे भी हम 2 इंच में 1 लाइन कम मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से मिलाएंगे और फिर इसको हम राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, ऐसे। और देखिए अगर आप इसको कुछ इस तरह से ब्रॉड बना रहे हो या कुछ और तरीका बना रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको और माइनस करना होगा, 1-2 लाइन। ओके, अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। फ्रंट में हमारा 9 इंच आया था, यहाँ पे भी हम 9 इंच लेंगे, 1.5 इंच मार्जिन का देंगे। वेस्ट आया था हमारा 7.5 इंच, इसमें हम 1 इंच टक्स का देंगे और 1.1.5 इंच मार्जिन का, और फिर इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ से भी इसको हमें मिलाना है। तो ये हमारी बैक पार्ट की पूरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें क्या करना है, जो फ्रंट पार्ट हमने कट किया है उसको लेना है यहाँ पे इस तरह से और फिर इसको मिलाते हुए चेक करना है। देखिए ऐसे, ये हमने चेक किया, ये जो जितना माइनस हो रहा है ये हम माइनस करेंगे ऐसे। यहाँ से हमें इसको ऐसे लेना है 0.25। ठीक है, ये हमने माइनस कर लिया। अभी यहाँ से मैं क्या करूंगी, इसको प्रॉपर इस तरह से लाइन दे दूंगी। अब यहाँ से हम चेक करेंगे एक बार कि ये हमारा कितना आ रहा है। देखिए 13.5 इंच हमारा बैक का लेंथ है, 14.5 इंच में 2 लाइन कम आ रहा है। ओके, तो इस तरह से ये हमारा पूरा बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया है, ये हमारा फ्रंट पार्ट पूरा कट हो गया है। इसको हम अस्तर वाले फैब्रिक पे रख के कटिंग करेंगे।